आज हम लोग संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले संख्या पद्धति भाग 1 में हमने आपको जो बताया है, पहले उसको एक बार पुनः हम उसको दोहराना चाहेंगे। इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे फिर आपको बताते हैं। तो आइए बच्चों, हमने आपको ये बताया था संख्या रेखा पर कि जीरो के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, और अगर उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो हम उसको पूर्णांक बोलते थे, जिसे इंटीजर अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम क्यू से व्यक्त करते हैं। नेचुरल नंबर में हमने लिखा था 1, 2, 3, 4 इस तरीके की संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं। होल नंबर्स को हमने बोला था 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर्स हैं। इन्हीं संख्याओं में जब हम ऋणात्मक मान भी शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो जो है हो जाता है पूर्णांकों का समूह या पूर्णांकों का समूह। 0 ± 1 ± 2 ± 3 इत्यादि। परिमेय संख्या पर जब हम आए थे तो हमने आपको ये बोला था कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और क्या उसमें शर्त था कि P और Q को पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q सह अभाज्य, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते थे। तो परिमेय संख्याओं में हमने आपको ये बताया था कि ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 है तो 2 को हम 2/1 कर सकते हैं, या 0 है तो 0 को भी 0/1 कर सकते हैं। अतः 0/1 भी परिमेय संख्या है। अक्सर ये बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि 0 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि आप परिभाषा से जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 न हो। तो 0/1 को देखिए, ये बराबर ये P/Q के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर ये Q इतना Q मान यहाँ पर हर है तो 1 है, इसका मान 0 नहीं है। अतः यह उस शर्त का पालन कर रहा है। 0 भी इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 0 भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो बच्चों यह जितना हमने पढ़ा है ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब आज जो हम आपको बताएंगे वो अपरिमेय संख्या बताने के पहले इस पर हम कुछ आपको उदाहरण बता देना चाहेंगे कि जो आप प्रश्नावली में आपके है उसको आप उदाहरण के द्वारा लगाएंगे। तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप पढ़े होंगे, सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली में सवाल है कि जैसे ये 2, 2, 3 है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। अगर यह सवाल कह दिया जाता है कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम एक सवाल आपको यहाँ उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कहते 2 और 3, 2 तथा 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें पहले ही वीडियो में हमने आपसे बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। केवल 5, ये तो 5 निकालने के लिए बोल दिया है, लेकिन होती हैं बहुत सारी परिमेय संख्याएं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। अब हमें 2 तथा 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 2 और 3
इसको हम P/Q के रूप में पहले निरूपित करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 और इसको 3/1 लिख सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि यह जो परिमेय संख्या के रूप में जो हमने व्यक्त कर दिया है P/Q के रूप में, इनका हर बराबर है कि नहीं है। यदि हर बराबर है तो क्या करते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं क्योंकि हर दोनों का बराबर है, इसलिए इस कंडीशन में बता दे रहे हैं कि जिसका हर बराबर नहीं रहेगा वो भी एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाएंगे। तो इसमें जब हर बराबर है तो हमको अब ये देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ प्रश्न में ही दिया गया है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप 5 से एक अधिक संख्या लेंगे अर्थात 6, 5 + 1 ये बराबर 6 होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उससे एक अधिक का हम इसमें इसके अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। तो आइए 6 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे ऊपर और 6 से नीचे, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 6/6 तो ये बच्चों हो जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। अब 12/6 और 18/6 के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं आ रही हैं वो परिमेय संख्याएं आपके उत्तर हो जाएगी। क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा 13/6, दूसरा आ जाएगा 14/6, तीसरा आ जाएगा 15/6, चौथा आ जाएगा 16/6 और पांचवा आ जाएगा 17/6। तो ये बच्चों 2 और 3 के बीच में यह 5 क्रमागत परिमेय संख्याएं आ गई हैं, जो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 के रूप में है। अब इस प्रकार की चाहे -2 -3 के बीच में या 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप चाहे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इस विधि से निकाल सकते हैं। हाँ, अब अगर हर बराबर नहीं है तो एक उदाहरण हम उसको भी आपको समझा देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल अब देखिए, इसको आप वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं। और अब दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं कि यदि हर बराबर नहीं है तो हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे हम ये कह दें, उदाहरण नंबर 2 आप देखिए, एग्जाम्पल 2, परिमेय संख्याओं 1/3 तथा 1/4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्या कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये भी बहुत आसान है, केवल ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे और बहुत समझ में आ जाएगा। आइए देखिए क्या करते हैं। तो ये है 1/3 और ये है 1/4। तो 1/3 और 1/4 में आप देख रहे हैं कि हर दोनों का बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हर बराबर करते हैं। और हर बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है आपको कि इसका जो हर है इसका गुणा इसके अंश और हर में कर दीजिए, और पहली परिमेय संख्या जो दी गई है उसके हर का गुणा इसके अंश और हर में कर दीजिए, हर दोनों का बराबर हो जाएगा। अब हर बराबर करने के बाद क्या स्टेप है आपका, हम अभी आपको समझाते हैं। तो पहला काम ये करेंगे, 4 से इसके अंश और हर में हम गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/3 में ये 4/4 और ये हो जाएगा, हम जैसा कहा है अभी कि अब इसके हर का गुणा इसके ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/12 और ये हो गया 3/12। अब हम देखेंगे हमको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। फार्मूला वही है जो पहले वाले में हमने बताया था कि जितना ज्ञात करना है उससे एक अधिक का गुणा अंश में और हर में। हर बराबर करने के बाद, पहले तो हर बराबर किया है हमने, इसके बाद यह देखना है कि कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 4 से एक अधिक अर्थात 5 से गुणा हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो यह 4 में से जोड़ लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 का गुणा हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, वही काम यहाँ भी करना है। अब देखिए बच्चों, गुणा कर देंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे होता है। 4 × 20 और ये 12 × 60 हो जाएगा।
यह मान दिया है 15 और ये 12/60। तो देखो बच्चों ये 15/60 है और ये 20/60 है। तो 15/60 और 20/60 के बीच में जो भी परिमेय संख्याएं आएंगी वही आपका उत्तर होगा। तो 15/60 के बाद आ जाएगा 16/60, ये दूसरा हो जाएगा 17/60, तीसरा हो जाएगा 18/60 और चौथा हो जाएगा 19/60। ये बच्चों आपका उत्तर है। ये क्रमागत 4 परिमेय संख्याएं 1/3 और 1/4 के बीच में, ये 16/60, 17/60, 18/60, 19/60, ये आपका उत्तर है। इस प्रकार से इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में चाहे जितनी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, इसी विधि का प्रयोग करके बच्चों आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अब तक हमने जो देखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। अब थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। यह तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, 0 बिना तो पूर्ण संख्याएं, ये सब भी -1 -2 ये सब पूर्णांक। तो यह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब थोड़ा सा जैसे 1/2 कक्षा जूनियर में आपने सीखा है कि 1/2, 1/3 या 1/4 को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। तो अगर हम 1/2 को यहाँ व्यक्त कर देंगे तो 0 से 1 को 2 भाग में बांटेंगे, ये आधा आधा हो जाएगा, तो यह पॉइंट 1/2 को विकसित करेगा। अब अगर 1/2 और 1 के बीच में हम चाहे जितनी परिमेय संख्याएं निकाल लें, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो फिर भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में संदेह बना हुआ है कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं। संख्या रेखा अभी हमारी ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, तब भी संख्या रेखा पर अभी ऐसा स्थान बचा हुआ है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो अब पूर्ण संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो एक संख्या और बची हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको परिभाषा बता देना चाहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो बच्चों अपरिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त न कर सकते हो, अर्थात दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त न किया जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे √2, तो √2 अगर हम मान लीजिए इसको /1 कर देते हैं, तो हम सोचेंगे पहले कि क्या यह परिमेय संख्या के शर्तों का पालन कर रहा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तथा p और q पूर्णांक, p और q पूर्णांक हो। तो बस यही हम देखेंगे अब कि क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q तो पूर्णांक है, इसका हर पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं। पूर्णांकों का जब आप समूह देखेंगे तो पूर्णांक क्या 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, -4, यहाँ कहीं भी √2 नहीं है। इसलिए इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम पूर्णांक के रूप में, दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर परिभाषा हम देना चाहेंगे तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा ये हो जाएगी, अपरिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सकता हो, न व्यक्त किया जा सकता हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सकता हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ हमने बताया √2
3, √7 इत्यादि। ये सभी जो हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और बच्चों एक चीज और आप जानिए, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि 22/7, 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं। क्यों नहीं है? इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगले अनुच्छेद में प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी आप यहाँ यही जानेंगे कि पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब जो आपको बताना हमें है, हम यह आपको बताएंगे कि संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर हम इस टाइप की, जैसे करनी में 2 है, करनी में √2, √3 या √5, इस प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि √2, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि √2 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपको बताएंगे कि संख्या रेखा पर √2, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, संख्या से एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा इस तरह की बनाते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और वही काम क्या करते हैं, -1, -2, -3, इस प्रकार से संख्या रेखा हो गई। अब वास्तव में हमें करना क्या है, किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे? आप पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम पहले √2 का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। इसके बाद संख्या रेखा पर हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर हम √2 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण तो इसका ये होता है कि अगर ये भुजा एक आधार हम खींचते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं AB, मान लीजिए ये लिख देते हैं, यह 1 सेंटीमीटर की अगर खींचेंगे इसको और इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, ये भी एक सेंटीमीटर अगर हम इसको मान लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर। तो 1 + 1 = BC स्क्वायर, या कह सकते हैं BC = 2। तो यह BC जो है √2 को प्रदर्शित कर रहा है। ये BC की लंबाई जो है √2 है, √2। अब हम संख्या रेखा पर जब आएंगे तो हम करेंगे क्या वास्तव में कि यह 0 से लेकर के 1 तक, हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर लिखा गया है उसको 1 यूनिट मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ये 0 से लेकर के 1 यूनिट, यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ नोट कर देते हैं और यहाँ से इस पर एक लंब अर्थात 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हम खींचेंगे इस तरह से। 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। यह 90 अंश का कोण आप चाहेंगे तो D से बना लेंगे, ज्यादा जिसको बोला जाता है उससे बना सकते हैं, या पटरी प्रकार की सहायता से भी आप यहाँ पर 90 अंश का कोण बना सकते हैं। तो अब 90 अंश का कोण बना लेने के पश्चात ध्यान ये देना है बच्चों कि यह दूरी कितनी है, 1 यूनिट थी, इसमें से भी हम 1 यूनिट काट लेंगे, ये काट लिए। और यह जो बिंदु हमको मिला, इस बिंदु को हम O से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो यह दूरी जो है, क्योंकि यह 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है, तो यह दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक करनी में 2 को प्रदर्शित करेगा। ये दूरी
यह दूरी अंडर रूट 2 हो गई, रूट 2 हो गई। अब अगर मान लीजिए संख्या रेखा पर हम इसको दिखाना चाहते हैं कि रूट 2 कहाँ आ रहा है, तो हम करते क्या है कि प्रकाश की सुई यहाँ रखते हैं और इतना बड़ा चाप ले लेते हैं, ये इतना बड़ा आर्क ले करके हम उसको इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाएंगे तो यह इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यह चाप इस रेखा को जहां पर आकर काट देगा, मान लीजिए यहाँ पे काटा, ये पी बिंदु अगर है तो यह 0 से लेकर के पी तक यह डिस्टेंस, यह दूरी अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करेगा। तो अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमने किया है। एक यूनिट की आधार रेखा खींची गई है, इस पर 90 अंश का कोण बनाया गया है, इसमें से एक यूनिट का आर्क लिया गया है, जहां पर ये आर्क कट रहा है उसको हमने इस बीसी से मिला दिया। यह रेखा अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करेगी और यह ज्यामितीय निरूपण है करनी में 2 का। अब यही बात हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि यह दूरी जो 0 से लेकर के 1 तक है, ये 1 यूनिट हमने ले लिया, इस पर 90 अंश का कोण बना दिया और जितना दूरी ये था उतना इसमें से हमने चाप काटा। ये जहां पर हमको काट रहा है इसको यहां से लेकर 0 से इसको केंद्र लिया और इसको चाप लेकर के इस प्रकार से चाप लगाया। ये जहां पे आके काट रहा है यह बिंदु रूट 2 को प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर मान लीजिए हमें रूट 3 को प्रदर्शित करना है, इसी पर अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हो तो फिर हम इसी प्रमेय पर आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर ही आएंगे। और आप जानते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, फिर से बना रहे हैं तो यह अगर हम इसको रूट 2 रहने दें और इसको 1 कर दें तो फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यह दूरी जो है रूट 3 है। क्यों? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, ये मान लीजिए कि यस एम एन अगर कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा एस एन का स्क्वायर, या एस एन बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 तो रूट 3। तो रूट 3 को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एस एन का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। और ये एस एन जो है रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। तो अब हम करते क्या है कि यह जो रूट 2 जो जिसको प्रदर्शित कर रहा था इसी पर यहाँ पे हम पुनः 90 अंश का कोण बनाते हैं। इस पर ध्यान देंगे यह कि केवल इसी के साथ यहाँ से यहाँ तक ही 90 अंश का कोण होना चाहिए। इस पर जब हम 90 अंश का कोण बना देंगे तो बच्चों ध्यान देंगे कि जो जितनी लंबाई यह हमेशा यूनिट ही एक ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा अभी बाद में हम बताएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसको एक ही बार बार लेंगे। तो जितना लंबाई इसकी थी 1 यूनिट, वही 1 यूनिट फिर यहाँ पे हम काट लेते हैं और पुनः इसको जहाँ पे काटा है इसको हम मिला देते हैं इस बिंदु। तो यह दूरी जो है रूट 3 को व्यक्त करेगा। अब फिर वही काम करेंगे कि गोला प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से हम इसको केंद्र मानेंगे और ये चाप लेंगे, ये चाप लेकर के पूरा चाप लगाएंगे तो ये लगभग इस तरीके से आएगा। यह दूरी जो होगा अगर हम इसको मान लेते हैं Q, तो यह दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यह दूरी रूट 3 को प्रदर्शित करेगी। इस तरीके से हम रूट 5, रूट 4 चाहे जिसको भी प्रदर्शित करना होगा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं हम बता रहे हैं आपसे। सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि अब तक आपने किन किन संख्याओं के विषय में पढ़ा। तो बच्चों अब तक आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतनी संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है जो संख्या रेखा पर हमने आपको प्रदर्शित करके दिखा भी दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आप शब्द पर आइए,
वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक है, वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक। तो वास्तविक संख्याएं का मतलब ये होता है जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट अस्तित्व का मतलब ये होता है संख्या रेखा पर हमने जितनी संख्याएं आपको अब तक बताया है, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे पूर्णांक हो या परिमेय संख्याएं हो, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब उसमें आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इसको हम मूलतः कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये मिल करके जो समूह तैयार होता है उस समूह को हम वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। तो बच्चों, अब ये वास्तविक संख्याएं अगर हम कहना चाहेंगे तो वास्तविक संख्याएं, इसमें आपका ये परिमेय तथा अपरिमेय सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों, ये इसको वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा इसलिए कहते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है अभी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का एक निश्चित बिंदु संख्या रेखा पर है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत इस संख्या रेखा पर एक बिंदु है, इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं या टोटल संख्याएं जो होती हैं इन सबको मिला करके हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब फिर हमने आपको ये बताया कि इनको वास्तविक संख्या क्यों कहते हैं। तो हमने आपको ये बताया है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक संख्या होती है, वो चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, लेकिन संख्या होती है। और प्रत्येक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु अद्वितीय रूप से होता है, इसलिए हमको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं।